जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं, नहती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि सामने की जो नशिस्तें खाली है उसको पहले पुर फरमा दें, ताकि बाद में आने वालों को आसानी के साथ जगह की फरावानी मैसर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। व अक़महु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमी बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। टैंक बंदर रे रोड पर सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस के तहत आज का ये अज़ीम शान दूसरा रोज, दो रोजा इजलास का ये दूसरा दिन। हालांकि दो नवानात दिए गए थे इश्तिहार पर, एक था झूठों का झूठ या झूठा कौन, और दूसरा उन्वान था बेदती कौन, इल्जाम किस पर। कल एक उन्वान पर गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्वान इतना वसी है, मैं समझता हूँ एक दो नहीं कई मजलिसें भी हो तो उन्वान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इरादा ये हुआ है कि कल का जो नातमाम उन्वान है उसको मुकम्मल किया जाए, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो झूठा कौन इस पर भी इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होंगी। और इंशाल्लाह आइंदा तारीखों में बॉम्बे में और भी बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं मेरे, इंशाल्लाह उनमें से किसी प्रोग्राम में उन्वान दिया जाएगा। तो कली के उन्वान से मुतस्सिल उसी उन्वान को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी गुफ्तगू को वहीं से हम शुरू करना चाहते हैं जहां से कल छोड़ा था। और गुफ्तगू हो रही थी कि बिदअत क्या है, बिदअत की तारीफ क्या है, बिदअती कौन होता है, और वो कौन लोग हैं जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों को बिदअती कहकर जहन्नमी कह रहे हैं, किन बुनियादों पर वो कहते हैं, और फिर उन बुनियादों पर उनके खुद अकायद नजरियात कहाँ तक सही और दुरुस्त है। ये तमाम बातें कल इंशाल्लाह आपने सुनी थी, आज भी इंशाल्लाह कुछ सुनेंगे। माशाल्लाह कल सुनी थी आपने।
कल बातें जो मैंने कल बिदअत की तारीफ में की थी, आज चाहता हूं कि थोड़ी सी रिपीट कर दूं, ताकि वो इस्तिलाहें जो बिदअत के ताल्लुक से है आपके ज़हन नशीन हो जाए, और जब ये चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाएंगी इंशाअल्लाह, तो जो भी गुमराह करने वाला शख्स आएगा इस ताल्लुक से, तो आप उसको जवाब देने के लायक हो जाएंगे। बिदअत जो है बदा से मुश्तक है। बदा बिदअत दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। बदा इसका मादा है, इसी से निकला है बिदअत। बदा के मायने अरबी ज़बान में लुगत में जो देखेंगे आप, तो उर्फी मायने उसके ये मिलेंगे आपको कि बदा किसी मादे के बगैर, किसी मिसाल के बगैर, किसी नमूने के बगैर, जिसका पहले वजूद ही ना हो, मादे के बगैर, किसी साबिका मिसाल के, बगैर साबिका नमूने के, किसी काम को अंजाम देना, किसी काम की इजाद करना, किसी काम को पैदा करना, उसे कहते हैं बिदअत, या उसे कहते हैं बदा। खुद रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीम में अपनी तारीफ में जो जुमले इरशाद फरमाया, उसमें एक जुमला ये भी है कि वो फरमाता है कि जमीन और आसमान का पैदा करने वाला मैं ही हूं, और मैंने इसको बगैर किसी मिसाल के पैदा किया। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए बदा की तारीफ के एतबार से, वहां भी अरबी ज़बान में लफ्ज़ बदा आया है, क्योंकि वो आयत करीमा मुझे पूरी याद नहीं है, इसलिए मैं भी उसका सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ। लेकिन वहां भी आप देखेंगे तो बदा लफ्ज़ आया है, बगैर किसी मिसाल के। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान और जमीन की तख्लीक की, कोई मादा नहीं था, हर चीज एक मादे से पैदा होती है। जैसे इंसान चंद मादों का चार अनासिर है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, आग है। जैसे कि ये माइक जिसके जरिए आप आवाज सुन रहे हैं, ये भी कुछ मटेरियल है। लोहा है, जमीन में था, जमीन से लोहा हासिल किया गया, मिट्टी में मिला हुआ था लोहा, मिट्टी को अलहदा किया गया, लोहे को अलहदा किया गया, फिर एक प्रोसेस से, एक अमल तहलील से, कुछ मरहलों से लोहे को गुजारा गया और उसकी एक शक्ल बनाई गई। उसमें फिर कुछ कार्बन कापियां लगाई गई, फिर एक पतली सी झिल्ली लगाई गई, गौर फिक्र किया गया, इस तरह से उसको तराशा गया और बनाया गया मौजूदा सूरत जो बनी माइक। आपके सामने लाउड स्पीकर, अब उसका काम यह है आवाज को बढ़ाकर आप तक पहुंचाना, मुतकल्लिम की, कहने वाले की आवाज को खींचना, जज्ब करना, खींचकर एम्पलीफायर मशीन को देना। एम्पलीफायर मशीन जो है ये भी चंद पुर्जों का मजमुआ है। एम्पलीफायर मशीन भी चंद मटेरियल मादाओं का मजमुआ है। ये भी लोहा है, इसमें पीतल है, तांबे है, मुख्तलिफ तांबे की प्लेटें हैं। ये काम कर रही है, इसको इस तरतीब से मुनज़्ज़म किया गया है, इस तरतीब से इसको जमाया गया है कि ये कुछ काम करते हैं और अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ाते हैं। ये कारकर्दगी जो एम्पलीफायर से आवाज खींच रहा है, ये अल मुख्तसर मैंने एक बात बताई। तो जितनी चीजें बनी है, ये जो आवाज यहाँ से मेरी निकली और आप तक पहुंच रही है, जितने जराए हैं आपके कानों तक, ये जितने मादे हैं, ये थे, इसको हमने तब्दील किया, एक शक्ल ढाली, इनको कुछ सूरतें इनकी बनाई, कुछ शक्ल पैदा की और कुछ काम इनके सुपुर्द किए, इन्होंने काम किया। तो मादा था तो माइक बना, लोहा था तो माइक बना, तांबा था तो प्ले बनाई गई एम्पलीफायर मशीन की। स्पीकर में अगर कार्बन कापियां हैं, कार्बन है, कार्बन था तो बना, गर्ज के मटेरियल था तो हमने चीजों को ढाला और बनाया, इसमें तरक्की की। अगर लोहा नहीं होता तो माइक नहीं बन सकता, तांबा नहीं होता तो हम तांबे की प्लेटें ना बना सकते, एम्पलीफायर मशीन में उसको नाफिज नहीं कर सकते। तो इंसान किसी काम को करने के लिए मोहताज है किसी साबिका मटेरियल का, किसी साबिका मादे का, मगर रब तबारक व तआला की शान ये कि उसने पूरी कायनात की तख्लीक की बगैर किसी साबिका मादे से। रॉ मटेरियल नहीं था उसके पास,
ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने पहले से कोई रॉ मटेरियल पैदा किया। और अगर हम तसव्वुर करें कि जमीन भी एक मादा है, मिट्टी भी एक मादा है, हवा भी एक मादा है, इनको मिलाकर इंसान बनाया, मगर हवा से पहले कोई और चीज नहीं थी जिससे हवा पैदा की, उसने अपनी कुदरत कामना से पैदा किया। कैसे किया, क्या किया हम नहीं जानते, बस हमारा ईमान है कि उसने पैदा किया। तो बदा के मायने होते किसी मिसाल के बगैर, किसी साबिका मादे के बगैर किसी चीज की इजाद करना। और इस तारीफ के एतबार से सबसे पहला अगर कोई खालिक है, कोई इजाद करने वाला है तो रब तबारक व तआला। तो गोया इस एतबार से तो अल्लाह भी बिदअती हुआ माज़अल्लाह। तो बहरहाल ये बदा की तारीफ थी, लेकिन ये तो उर्फी तारीफ थी, लुग़वी तारीफ थी, डिक्शनरी के एतबार से तारीफ थी। इस्तिलाही शरा में, शरीयत की ज़बान में, शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं? तो शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं ऐसा काम करना जिसकी शरीयत में पहले नया था, ऐसा काम अंजाम देना, ऐसा फेल अंजाम देना, ऐसा अकीदा तराशना, ऐसा नजरिया पैदा करना जिसकी असल शरीयत में पहले से हो ही नहीं, कुछ भी ना हो। क्योंकि बिदअत की तारीफ है बगैर किसी साबिका मिसाल के कोई चीज की इजाद करना। ये तारीफ किसने बयान की? इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, जिरा व तादील के इमाम, जमाने के अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, तमाम मक्ता फिक्र का इनके सका होने पर, इनके मोतबर और मुस्तरद होने पर इत्तेफाक व इजमा। तहज़ीब तहज़ीब इनकी मारकतुल आरा किताब जिरा व तादील पर, इसके अलावा फतहुल बारी, शरहुल बुखारी, मशहूर ज़माना इनकी शरह जो बुखारी की है। ये तारीफ बिदअत की उन्होंने इब्न तैमिया, जिनको देवबंदी भी कुछ हद तक मानते हैं, उनके दलाइल को तस्लीम करते हैं, और गैर मुकल्लिदीन के तो ये समझ लीजिए सब कुछ है। मशहूर ज़माना किताब मजमूल फतावा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 195 पर वो बिदअत की तारीफ क्यों करते हैं? कहते हैं बिदअत वो काम है जो किताब और सुन्नत और इजमा उम्मत के खिलाफ हो। यानी किसी बात पर उम्मत का इजमा है, अइम्मा का इजमा है, उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है, किताब में बात मौजूद है उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, सुन्नत में चीज मौजूद है उसके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है, उसे कहते हैं बिदअत। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखो रोजा शुरू करो, चांद देखो रोजा छोड़ दो। 29 का चांद नजर आए रोजा स्टार्ट कर दो, रमजान दूसरे दिन से रोजा शुरू। शव्वाल का चांद नजर आ जाए 29 को, दूसरे दिन ईद कर लो, रोजा छोड़ दो। यह है रसूलुल्लाह का हुक्म, यह है शरीयत का कानून, सरकार ने हुक्म दिया। अब कोई कहे नहीं हम चांद नहीं देखेंगे, चांद देखने की जरूरत नहीं है, हम कैलेंडर के हिसाब से फिक्स कर देंगे तारीख। जैसे 15 अगस्त फिक्स है, 26 जनवरी मनाना फिक्स है, क्रिसमस डे दिसंबर में फला तारीख को, इसी हम अपना रमजान फिक्स कर। ये हो गई बिदअत, क्योंकि आपने किताब और सुन्नत के खिलाफ काम किया। यानी इब्न तैमिया की तारीफ के नजदीक और इमाम इब्न हजर के नजदीक बिदअत वो काम जो सुन्नत और किताबुल्लाह से टकराए, हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ हो, वो बिदअत है। मगर कोई ऐसा काम जिसके बारे में रसूल का हुक्म नहीं है, मगर वो दीन के फायदे के लिए किया, आपने दीन के फायदे के लिए इजाद किया, वो बिदअत नहीं है, बल्कि उस पर आपको अजर सवाब। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है कि सड़क पर मजमा जमा करें, पोस्टर छापें, पोस्टर छाप के मुकर्रिर का नाम लिखें, तकरीर का उन्वान रखा जाए, दिन मुकर्रर किया जाए, फिर सब जमा हो जाए, फिर शतरंजियां बिछाई जाए, कुर्सियां लगाई जाए, फिर मुकर्रिर साहब को भी कुर्सी लगाई जाए, स्टेज लगाया जाए, सारे उलमा बैठे और सब उलमा की मौजूदगी में फिर तकरीर हो। रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है, सरकार ने हुक्म नहीं दिया कि इस तरह से दीन की खिदमत के लिए तुम मजलिस से कायम करो, ऐसा हुक्म नहीं है। मगर ये बिदअत नहीं है, क्योंकि इसकी एक असल मौजूद है। असल क्या है? अवाम से खिताब करना,
और रसूलुल्लाह की सुन्नत में चीज पाई गई कि सरकार को जब भी दीन पहुंचाना होता आप मिंबर पे तशरीफ लाते, अवाम से खिताब करते। ये असल थी। अब हमने इसी असल को लिया और उसमें कुछ जिद्दतें पैदा की हालात के एतबार से, जमाने के एतबार से, और जितनी जिद्दतें हमने पैदा की, जितने उसमें इन्वेंशन किए, जितनी चीजें हमने इजाफा की, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो रसूल की सुन्नत से टकराती हो। मसलन हमने इश्तिहार छापे जलसे के ऐलान के लिए, इश्तिहारात रसूल की किसी सुन्नत से नहीं टकराते। हम बयान कर रहे थे बिदअत की तारीफ। तो इब्न तैमिया कहते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया, कि बिदअत वो काम है जो किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत के खिलाफ हो। बिदअत की ये मोटी सी तारीफ आप याद रख ले, बस ज्यादा इतनी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। किसी भी काम के बारे में आपसे जब कोई कहे कि ये बिदअत है, मसलन कहे कि मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, मज़ार औलिया पर जाकर चादर चढ़ाना बिदअत है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होना बिदअत है, न्यास करना बिदअत है, नजर देना बिदअत है, तो उससे आप सीधा सा सवाल कीजिए कि आप बिदअत कह रहे हैं तो पहले बिदअत की तारीफ बताइए। और वो अगर अपनी मनमानी तारीफ बयान करे, ये उसूल याद कर लीजिए, वो कहे बिदअत वो जो रसूल और साहबा ने नहीं किया हो, तो उसके कहिए कि ये तारीफ हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, किस इमाम ने बयान की। आप इमाम का कौल सुनाइए, आपकी हम नहीं सुनेंगे, तो इंशाल्लाह उसको नानी याद आ जाएंगे, क्योंकि ये उसकी तारीफ अपनी खुद साख्ता है और ये तारीफ खुद उसकी अपनी बिदअत है। बिदअत की सही तारीफ जो अइम्मा ने की वो ये है कि बिदअत वो काम जो सुन्नत से टकराता हो, जो सुन्नत के खत्म करने का सबब हो। तो उससे कहिए कि जो फातिहा दी जा रही है, कौन सी सुन्नत इससे मिट रही है वो बता दीजिए। जो मज़ार पर चादर चढ़ाई जा रही है, बताइए कौन सी सुन्नत इससे तर्क हो रही है। जो मिलाद बनाया जा रहा है, इससे कौन सी सुन्नत छूट रही है, बताइए। तो जितने ये काम हैं जो अच्छी नीयत के साथ किए जा रहे हैं, दीन के फरोग के लिए किए जा रहे हैं, ये उस वक्त तक बिदअत नहीं होंगे जब तक ये साबित ना हो जाए कि किसी सुन्नत से टकरा रहे हैं। और अगर ये उसूल बनाया गया नहीं रसूल ने नहीं किया इसलिए बिदअत है, तो उससे कहिए कि रसूल ने कोई मदरसा बनाया हो तो उस मदरसे का नाम बता दे। नहीं, रसूल और साहबा ने नहीं किया इसलिए नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ऐलान कर दो कि इशा की जमात जलसे के बाद जमात सानी होंगी। पहली जमात हो रही है माशाल्लाह। जो आज़ाद पढ़ना चाहे वो जा सकते हैं मस्जिद में, और जो जलसे में हैं वो जलसे के बाद जमात सानी में शरीक होके नमाज पढ़ कर जाए। बिदअत की तारीफ आपने सुनी। बिदअत की तारीफ क्या है, किसे बिदअत कहते हैं बताइए। जो सुन्नत को खत्म कर दे, तर्क कर दे। तो किसी भी काम के बारे में आपसे जब कहा जाए कि ये बिदअत है, तो आप पलट कर सवाल कीजिए कि अगर आपके नजदीक ये काम बिदअत है तो बताइए इससे कौन सी सुन्नत मिट रही है। फिर अगर वो कोई कहे कि नहीं, बिदअत की एक तारीफ तो ये भी है ना कि जिसकी मिसाल ना हो, तो रसूलुल्लाह के ज़माने में हमें मिलाद की मिसाल नहीं मिलती इसलिए मिलाद बिदअत हुआ। रसूल के दौर में हमको फातिहा की मिसाल नहीं मिलती इसलिए बिदअत हुआ। तो उनसे कहिए कि नहीं, मादा मटेरियल मौजूद था। मटेरियल हो तो चीज़ तराशी जाती है, सवारी जाती है। सवारना बिदअत नहीं है। सवारना अगर बिदअत होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाना असल है, लेकिन जो मस्जिद बनाई सरकार ने वो कैसी थी? वो खजूरों के पत्तियों की छत के साथ थी, मिट्टियों की दीवारों के साथ थी। मगर आज आप आलीशान मस्जिद बनाते हैं, उसको बिदअत नहीं कहेंगे। आपने मस्जिद को संवारा है, और संवारने में नमाजियों के लिहाज के लिए आपने कुछ मस्जिदों में एसी भी लगा दी, बेहतरीन कालीन भी बिछा दी, अच्छी जा नमाजें भी बिछा दी। जबकि सहाबा कराम खुद कहते हैं कि हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते, और जब बारिश के दिन होते तो हाल ये होता कि कीचड़ की वजह से मस्जिद का फर्श
कीचड़ आलूद हो जाता और हम जब सजदा करते तो हमारे कपड़े और पेशानी कीचड़ से भरी भी होती थी। मगर आज हमारी मस्जिदें ऐसी नहीं है। आपने मस्जिदों को संवारा, तो ये मस्जिदों को संवारना, मस्जिदों में कालीन बिछाना, मस्जिदों में एसी लगाना, ये बिदत नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? मस्जिद बनाना ये असल से साबित है। जब असल मिल गई उसको आप संवार सकते हैं। तो मिलाद बिदत नहीं हो सकता, इसलिए कि मिलाद तो नबी ने मनाया, ये असल से साबित है। सहाबा ने मिलाद का जिक्र किया, सहाबा ने मिलाद की हदीसें बयान की, हदीसें आई, ताबई ने सुनी, ताबई से तबे ताबई ने सुनी, अइम्मा ने लिखी, किताबों में जमा किया। वो किताबें पढ़ के हम बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह पैदा हुए तो इस तरह पैदा हुए थे, सरकार की तशरीफ आवरी हुई तो इस तरह से तशरीफ आवरी हुई थी, सरकार इस तरह तशरीफ लाए, ये मोजेज़ात थे, ये करामात थी रसूलुल्लाह की, ये अंदाज था सरकार के दुनिया में जलवागर होने का। तो जो कुछ हम बयान कर रहे हैं इसकी असल पाई गई, लिहाजा ये बिदत नहीं होगा। यही वजह है कि मौलवी वहीदुज्जमा साहब जो गैर मुकल्लिदीन के अल्लामा है, वो खुद बिदत की तारीफ करते हुए कहते हैं, हदियतुल महदी सफ़ा 117, उस पर कहते हैं कि बिदत वो काम है जिसके करने पर सुन्नत तर्क हो। किसी काम के करने पर अगर सुन्नत छूटती हो उस काम को बिदत कहा जाएगा। तो अब जहां जहां हदीसों में बिदती की मजम्मत आई है, बिदती की बुराई आई है, जहां जहां हदीसों में जिक्र आया कि कोई बिदती है तो उस पर ये गुनाह, कोई बिदती है तो जहन्नम में जाएगा, तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो जो ऐसा काम कर रहा है जो शरीयत से टकरा रहा है, ऐसा काम करने वाला जो सुन्नत को मिटाने का सबब बन रहा है, ऐसा शख्स जो सुन्नत को तबाह कर रहा है, वो है बिदती। और अगर कोई सुन्नत को तबाह नहीं कर रहा है बल्कि सुन्नत को रायज करने के लिए उसमें खूबियां पैदा कर रहा है, तो उसको बिदती नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसका हाल यूं हो कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे शख्स के बारे में। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ने कहा कि जिसने हमारे इस्लाम में, दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो अच्छी है, कोई अच्छी चीज ईजाद की, तो जितने उस पर अमल करे सबको भी सवाब, जिसने उस चीज को ईजाद किया उसको भी सवाब, और सबके सवाब के बराबर इसे भी सवाब। और इसके बजाय कि उसके सवाब में कोई दूसरों के कमी हो, और किसी ने बुरा काम ईजाद किया, बिदत ईजाद की, यानी ऐसा काम किया जिससे मेरी सुन्नत मिट रही है, जिससे दीन का कानून, इस्लाम का कानून खत्म हो रहा है, ऐसा काम ईजाद किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाहगार हुआ, और जितने लोग उस पर अमल करे वो भी गुनाहगार, और सबका गुनाह उसके सर, जिसने उस काम को ईजाद किया। तो यहाँ से वाज़ेह हो गया कि अगर किसी चीज़ की असल मौजूद है और उसको आप लोगों में आम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसमें खूबियाँ लाते हैं, तो वो बिदत नहीं है बल्कि दीन को राइज करना है। तो जहां जहां बिदती की मजम्मत आई है या बुराई आई है या उसके बारे में वाइदे आई है, तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो बिदती नहीं कि जो इनके नजदीक मिलाद बनाया तो बिदती, फातिहा दिलाई तो बिदती, नजर किया तो बिदती, मज़ार पर गया तो बिदती, चादर चढ़ाई तो बिदती, वो बिदती नहीं है। बिदती वो है जो सुन्नत को मिटा रहा है, सुन्नत को तबाह कर रहा है। चुनांचे हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो बिदती है, जो सुन्नत मिटाता है, दीन की तबाही का सबब बनता है, दीन को बर्बाद करने का सबब बनता है, जो फिरके बंदी करता है, फिरके बनाता है, नए नए नजरियात लाता है, नई नई बातें पैदा करता है, ऐसा शख्स बिदती है। उसके बारे में वो हदीस नकल करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़बुलुल्लाहु लिसाहिबी बिदती, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता जो बिदत करता है, जो बिदत करने वाला है, जो बिदत का मौजूद है, जो बिदत करता है, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला सौमन वला सलातन वला सदकातन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन वला सरफन वला अदला। सरकार फरमाते अल्लाह ना उसका रोज़ा कबूल फरमाए, ना उसकी नमाजें कबूल करता है बिदती की, जिसने बिदत की ना उसके सदक़े कबूल किए जाते हैं, ना उसका हज कबूल किया जाता है, ना उसका उम्रा कबूल किया जाता है, ना उसका जिहाद अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, ना उसकी कोई नफली इबादत और फ़र्जी इबादत कोई भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जो बिदती है, जो मेरी सुन्नत का तर्क करने वाला है, सुन्नत को मिटा रहा है, मेरी सुन्नत को खत्म कर रहा है, दीन में ऐसी बात ला रहा है जिससे शरीयत और सुन्नत का कानून डैमेज हो रहा हो, तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। यखरुजु मिनल इस्लाम, सरकार कहते हैं वो इस्लाम से निकल जाता है।
वो इस्लाम से निकल गया। कैसे? कमा तखरुजुश शायरतु मिनल अजीन, जैसे गूंदे हुए आटे में से कोई बाल निकाल लेता है, ऐसे वो इस्लाम से निकल जाता है। कल ये हदीस आपने सुनी भी थी। और हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह से नकल करते, सरकार ने फरमाया कि जिसने बिदअत की, जिसने ऐसा काम ईजाद किया जो मेरी सुन्नत को ख़त्म करने वाला है, ऐसा शख्स जो इस्लाम के कानून को ख़राब कर रहा है, सरकार फरमाते अल्लाह ने उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। हज़रत इब्राहिम इब्न मैसर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम व तौक़ीर की, किसी ऐसे काम करने वाला जो सुन्नत को मिटा रहा है उसकी इज्जत कर रहा है, जो नबी की हदीस के खिलाफ बोल रहा है, नबी के फरमान के खिलाफ अमल कर रहा है, मना करने पर भी बाज नहीं आता और उस चीज़ को राइज करना चाहता है, नबी की सुन्नत के खिलाफ अमल को दुनिया में और लोगों में आम करना चाहता है, तो सरकार कहते हैं ऐसा बिदअती, उस बिदअती की जिसने ताज़ीम की उसे इज्जत दी, सरकार ने कहा गोया उसने इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की। बहरहाल ये चंद हदीसें मैंने जहन नशीन दोबारा करा दी ताकि आप बिदअती की मजम्मत भी जान ले, बिदअत की तारीफ भी समझ ले। कल गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हुई थी कि कुछ लोगों का दावा है कि वो बिदअत से भी पाक है, शिर्क से भी पाक है, और उनके अलावा दुनिया में जितने जमातें हैं सब शिर्क में मुब्तला है, बिदअत में मुब्तला है। और ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात का तो नाम उन्होंने अपनी डिक्शनरी में लिख ही लिया है बिदअती जमात। अहले सुन्नत का जब भी जिक्र आएगा, जबकि हम कौन है? अहले सुन्नत वल जमात, यानी सुन्नत वाली जमात, सुन्नत पर चलने वाली जमात। जहां सुन्नत हो वहां बिदअत कैसे हो सकती है? ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम बिदअती जमात नहीं है। और सुन्नत वल जमात को बिदअती कहना ये खुद इनकी अपनी बिदअत है। मुसलमानों को बिदअत के फतवे लगाना बगैर दलील के, बगैर किसी बात के, ये खुद बिदअत है। जैसे एक मैं मिसाल दूं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई फतावे रशीदिया में लिखते हैं, और मौलवी इस्माइल देहलवी साहब तस्किरुल अखवान में लिखते हैं कि जो ईद के दिन गले मिलता है वो बिदअत करता है, बिदअती है और अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। अब इनसे कोई पूछे कि ईद के दिन आपका दोस्त मिल गया, खुशी में आपने उसको अपने गले लगा लिया, कहा अरे यार ईद मुबारक, रसूलुल्लाह की कौन सी सुन्नत मिटी इससे बताइए? रसूलुल्लाह का कोई हुक्म है मौजूद? सरकार ने कहा खबरदार खबरदार ईद में गले ना मिलना, कोई हदीस नहीं। तो ये बिदअतियों कैसे हो गया? तो इनकी अपनी तारीफ है, इनकी अपनी सोच, और अपनी सोच और फिक्र का नाम रख लिया है दीन, मजहब। और सिर्फ एक सवाल पूछ लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई ये जो तारीफ आप बयान कर रहे हैं, हम आपके मुकल्लिद नहीं है, आपके पैरोकार नहीं है, बताइए तारीफ इमाम आजम अबू हनीफा ने कई बयान की, बताइए कहाँ है? किस इमाम ने लिखा है? किस इमाम का कौल है कि ईद में गले मिल लो? आप हंसोगे, ताज्जुब करोगे। मौलाना इस्माइल देहलवी ने यहां तक लिखा कि ईद के दिन सेवैयां खाना भी बिदअत है। किताब यहां मौजूद है, आप देख ले चाहे। उसके बाद बिदअत का दायरा इतना वसी है, इतना वसी है कि कल ये अपने बाप को ही ना कह रहे तू भी सबसे बड़ा बिदअती है जो मुझे पैदा किया, तूने मेरा वजूद लाया, मेरी इजाद की, तू भी बिदअती है। बल्कि कहने वाले ने तो कहा कि एक माँ बाप ने अपने एक बच्चे से कहा बदबक सुनता नहीं है, हमारी मानता नहीं है, जमात के चक्कर में आ गया है, हमने तुझे पैदा किया है। कहता तौबा करो, मुशरिक हो गए, पैदा करने वाले अल्लाह की जात है, तुमने कहां पैदा किया? तो बिदअत और शिर्क का दायरा बड़ा वसी। अब बताइए सेवई खाना कैसे बिदअत है? जरा कोई इनसे पूछे। सेवई अगर ईद के दिन किसी ने बनाया और खुशी में सेवई खा लिया, रसूलुल्लाह की कौन सी सुन्नत तर्क हुई? रसूलुल्लाह का किसी हदीस में कौल मौजूद है, किसी सहाबा ने कहा, किसी इमाम ने लिखा, किसी इमाम का कौल किसी किताब में मौजूद है, कहा लोगों खबरदार खबरदार, ईद के दिन सब खाना, गोश्त खाना, बकरा खाना, मुर्गा खाना, खबरदार सेवई नहीं खाना वरना बिदअती हो जाओगे। है किसी किताब में? नहीं। मगर इनके यहां अजीब बिदअत है, हर बात पे बिदअत, हर बात पे बिदअत, हर बात पे बिदअत। और खुद इतने बिदअत में मुलव्विस, खुद इतने बिदअत के अंदर, बिदअत के दलदल में गले तक धंसे हुए हैं कि
कि बस अन करीब इनकी उन बिदतों में रूह निकलेंगे और सीधा जहन्नम में आंख खोलेंगे। आइए, इससे पहले कि मैं इनकी कुछ बिदतें